रहते हो वहाँ के लोगों की बिलीफ। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी लाइव स्ट्रीम को बहुत मुख्तसर और कम वक्त में हमको कंप्लीट करना है। 7 बजे सचवाला जी का सचगुरु आस्क सचगुरु वाला प्रोग्राम भी होना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसपे हम रिबटल देंगे। सचवाला जी, आपका स्वागत है। बरतानवी साहब, स्वागत है आपका। राज भाई, खुश जी आमदीद। भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? जी आदाब आप सब लोगों के लिए। आदाब सर, बहुत शुक्रिया सर। जी बरतानवी साहब, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ थी वो मुख्तसर आप बोल दीजिए, फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे। जी जी, एक बड़ी अच्छी खबर है और मुझे लगता है हम लोगों का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, जो ऐसा हो रहा है कि हम लोगों ने जो सवालात हमने रेस किए थे और आम मुसलमान को बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम थी इस्लाम के ताल्लुक से। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि अबुल अला मौदूदी की और सैयद कुतुब की जितनी किताबें हैं वो कोर्स से बाहर निकाल फेंकेंगे और सनातन धर्म की जो एक कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो मुस्लिम तलबा के लिए भी है। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है और इसमें हम लोगों का जो रोल है वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा अपना समझना है, आई मे बी रॉन्ग, कि काफ़ी हद तक हमने जो सवालात जो उठाए उसका नतीजा है ये, और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो आप देखिएगा न्यूज़ जाके, वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर पीरजादा, अच्छे आदमी है वो बहुत। तो बरतानवी साहब, मैं बयान दिया। समझता हूँ जो रिलीजियस फिलोसॉफी वाला जो कोर्स है वहां पर, जी जी उसमें मैं सनातन धर्म की फिलोसॉफी तो उसमें पहले से भी है अवेलेबल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जी 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 और दूसरे जगह भी ये फॉरेन स्टडीज में भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है जी सनातन धर्म का। जी जी। तो वो इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, जैसा वो कंपलसरी भी नहीं हो सकता, ऐसा मुझे नहीं, लगता है। लेकिन जो उस पे जो पहले ये था कि एक छोटा सा वो है, एक एक पेपर है ये, उसको उन्होंने थोड़ा एक्सपांड किया है और मुस्लिम तलबा को इनकरेज किया जाएगा। उनका कहना है पीरजादे साहब का कि वो इसकी भी स्टडी करें, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं सनातन धर्म की, जो एक अच्छी चीज़ है भाई। एक बात जो है जी हमें और करनी चाहिए जी कि सनातन जैसा कुछ है और जैसा होना चाहिए, जी उसमें एक पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये जी सनातन कोई जो है रिलीजन नहीं है। जी सबसे पहली बात, ये कोई रिलीजन नहीं है, इसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, इसमें कोई कमांडमेंट्स नहीं है, इसमें कोई किसी से ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, अगर जी तुम नहीं करोगे तो फिर तुम जो है तुम ये नहीं कहलाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी तो इस हद तक तो मुझे ये सोच और ये अंदाज बहुत ही जो है दिल को लगता है, बहुत बहुत जी, ज्यादा। जाहिर है क्योंकि एक ये ऐसी बात है कि आप सामने वाले को 100% फ्रीडम दे रहे हो, 100 यानी 99 में नहीं, 100%। जी भाई आप जो है, आपको जो सही लगता है आप वो प्रैक्टिस करो। जी आपकी अपनी ओन जो है, जो जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो भी जो जिस तरह से आपने सीख किया है, उसके उसके जो है अनुसार जो है आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। ये एक ऐसी बात है। अच्छा, अब असल में हम लोग अगर इस एंगल से देखा जाए तो हम सब लोग सनातनी हैं, हम जी सब लोग इस एंगल से, यानी पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए जी तो अब हम सचवाला लोग साहब। को हुआ ये है कि हम पर कोई बाहर की चीज हम पर थोपी गई जी जी और हमने क्या किया कि इस थोपी हुई चीज को निकाल फेंका, जी बस खत्म। भाई बिल्कुल हमारा ताल्लुक इस मिट्टी से है, इस यहाँ की जो है सकाफत से है, यहाँ के रंगों, यहाँ की खुशबुओं, यहाँ के सब्ज़ार, यहाँ की नदियों, यहाँ के पहाड़ों, भाई सब कुछ जो कुछ है यहाँ पर हमारा ताल्लुक उससे है। ये जी रेगजार के जो है खूंखार जंगजू जो है मजहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई जी भी लेना देना। और सचवाला साहब, मैं ये ऐड करूंगा कि उर्दू जबान भी यहीं पैदा हुई ना, तो उसको हम जी क्यों हाँ, फॉरेन समझते हैं। नहीं नहीं, तो जब हमको समझना भी नहीं चाहिए, जाहिर बात कि हम बोलते हैं। अब जी हाँ, अगर ये और बात है, कोई कोई अगर नहीं बोलता तो ये उसकी मर्जी, कोई अगर उसके बाद बोलता है तो इसकी मर्जी। ये जी हर दो सूरत में ये जो है मर्जी की बात है। जी मगर इन तमाम बातों को ये इस्लाम नामी आइडियालॉजी से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं, जोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। ये हमारा जो है ये और एक डिस्क्लेमर है, ये जो हमारी जो है जी ये एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी जी राज, क्या कहेंगे आप?
जी सर ज़्यादा तो कुछ नहीं, बिकॉज़ हमें ये चीज़ अभी वीडियो को भी दिखाना है और आज जी की जी वीडियो जी भी इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यही चीज़ जैसे कि सचवाला सर आपने भी बोला, बरतानवी साहब आपने भी बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हिंदुइज़्म का या सनातन धर्म का बोल करके, तो वो ज्योग्राफिकल एरिया है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी वो जो है कोई फेथ बेस्ड या कोई टेक्स्ट बुक बेस्ड रिलीजन एग्जैक्टली नहीं है कि एग्जैक्टली आपके एग्जैक्टली पास ये एक कोड है, ये किताब है, इसको पढ़ना है और इसी को पढ़ना है। तो जब ऐसा कोई आपके ऊपर बंदिश है ही नहीं, तो फिर आप उसको ज्योग्राफिकली ही देखोगे और किसी नज़र से नहीं देख सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं एक बिल्कुल, ऐड करना चाहूँगा। यहाँ की मिट्टी से मैं जन्म लिया। जी मेरा ताल्लुक ज़ाहिर बात है यहाँ की मिट्टी से है, यहाँ के जो है यहाँ की नदियों से है, यहाँ के पानी, यहाँ की खुशबुएँ, यहाँ की हवाएँ, यहाँ के पहाड़, इन सब से मेरा ताल्लुक है और जी इसी का नाम है सनातन। सनातन सचवाला साहब मैंने एक तो चीज समझा यही यही चीज़ सनातन है। जी हाँ, जी जी मैं एक जनाब। चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एटीट्यूड है, ये एक बिलीफ सिस्टम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद एग्ज़ैक्टली, रखना चाहिए। एग्ज़ैक्टली बहुत बड़ी बात है। जी 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 आपने ये जो पॉइंट किया ना बहुत जी ही शानदार और जो है यूँ समझिए कि आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। जी जी ये बिल्कुल। एक एटीट्यूड है, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं सिस्टम है, नहीं है। हरगिज़ भी नहीं है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल सही। मैं सचवाला साहब एक चीज़ और पॉइंट आउट करूँगा जो लोग भूल जाते हैं जज़्बात में आके, कि वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज़ जो सिविलाइज़्ड सोसाइटीज़ हैं आज, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ की फिलॉसफी भी यही है कि एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट हार्मिंग अदर पीपल, ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुँचे या कानून के जी, खिलाफ ना हो, तो देन यू हैव जी। द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट। तो बिल्कुल, बि बिल्कुल तो सही बात है। तो बिल्कुल हमको सही। वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन को भी सनातनी धर्म के नाम पे बुरा नहीं समझना चाहिए और उसको भी हाँ, गालियाँ बुरा तो देनी। नहीं समझना जी, चाहिए, जी, बिल्कुल सही जी, बात है। बिल्कुल, जी हमको हाँ। इस मामले में बैलेंस में रहना है जी, बैलेंस में है। और कुछ बिल्कुल लोग जो सही। हैं जज़्बाती होके हर चीज़ को कहते हैं, अरे ये तो फॉरेन है, तो अच्छी चीज़ जो है उसको भी बुरा समझ रहे हैं। तो जो कहते हैं हुँ, ना कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, वो नहीं होना चाहिए। हमको अक्ल का हुँ, इस्तेमाल करके तो रैशनैलिटी मैं का। जी हाँ, जी, बरतानवी साहब जी, सच वाला यूट्यूब चैनल के होस्ट के हैसियत से मैं सभी दर्शकों को एक डिस्क्लेमर दे दूं जी, कि यहाँ पर मैं इस बात पे पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ कि कुरान में क्या कुछ है और क्या नहीं है, इसके बारे में सचवाला जी को हम अथॉरिटी मानते हैं और वो पूरे कन्विक्शन के साथ अपनी बात रखते हैं। लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी या ऑथेंटिक सोर्स या मालूमात हम में से कोई हम दावा और क्लेम नहीं नहीं, करते। बिल्कुल भी तो नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी इन मौलाना ने कहा है, जी, बस उस बात के ऊपर क्या चीज कुरान में नहीं है और वो गलत बता रहे हैं, इसके ऊपर सचवाला जी अपना तबसरा देंगे। जी, जी, जी और हाँ, मैं बिल्कुल, यहाँ ऐड बिल्कुल, कर दूँ बिल्कुल। सर कि थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट भी मैं वीडियो की बता दूँगा। इस वीडियो में जो अभी हम दिखाएँगे आपको, वहाँ एक मौलाना साहब हैं, ये बिहार कटिहार बेस्ड हैं और इनकी आदत है कि ये जो हैं वो थोड़ी-सी ट्रेनिंग इनकी ज़्यादा हो गई है हमारे ज़ाकिर नालायक साहब से। तो ये हिंदुइज़्म या सनातन धर्मों में और सनातन धर्म में और इस्लाम में वो पैरेलल्स हमेशा निकालते हैं। वो जो स्टोरीज़ अभी कोट करेंगे वो लिंग पुराण और शिव पुराण से कोट करेंगे। तो मैं हिंदू धर्मों के ग्रंथों के बारे में आपको ये बता दूं कि ये जो हैं पुराण, ये लेट सबसे बाद में आए हैं। 750 एडी के बाद से 1000 के आसपास में इनको माना जाता है, हालांकि इससे भी रीसेंट हैं, ये बहुत हाल फिलहाल में। दूसरी बात, हिंदुइज्म में इन स्क्रिप्चर्स को ना अथॉरिटी माना जाता है, ना इनका कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ना किसी रिचुअल में इसकी कोई मान्यता होती है। इसके बारे में 100% बताया गया है कि ऑल ऑफ दीज आर स्टोरीज, जी। एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि ये राज कहानियां भाई हैं। थोड़ा सा और शोर ओरल है फॉर्म आपकी में ये तरफ थी, से। ओरल जी फॉर्म में सदियों तक चलती रही राज साहब, ये भी हम बता जी, दें, क्योंकि किताब की मैं शक्ल में नहीं थी ये। बरतानी जो साहब आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि राज भाई जी की? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा जी सा शोर है ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा, हाँ, शुरू करेंगे चलिए हम हम वीडियो। अपनी जो है बिल्कुल, बिल्कुल शुरू कर दीजिए। जी। शुरू करेंगे सर, बिल्कुल सर। तो मैं स्क्रीन पे इसको लगा देता हूँ, एक मिनट, इस फॉर्मेट में लगा देते हैं ना। जी ऐसे ठीक नहीं रहेगा ना, ऐसे ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अभी ठीक है, देखिए। हाँ ठीक है। जी, अच्छा ठीक है, हाँ। उसको और तो थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। ये देखिए इतना बड़ा, वो जान के मैंने इसको ऐसा क्रॉप किया है कि कोई ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं आए, आप समझ रहे हैं सर। चलिए ठीक है, जी ठीक जी है, जी। ठीक है। ओके, ओके। हाँ, जैसा आप ऑडियो ठीक एकदम, समझिए। हाँ, ऑडियो एकदम क्लियर आएगी सर। जी, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलिए मैं बेहतर शुरू है। करता हूँ जी। तो ये जी, बता रहे हैं मौलाना साहब, अभी शुरुआत कर रहे हैं। पहली गलती ये करेंगे, ये कहेंगे कि भाई ब्रह्मा को शिव जी ने पैदा किया और उनको काम दे दिया। आइए देखते हैं क्या काम। ब्रह्मा को पैदा करने के बाद एक ड्यूटी दे दी, ए ब्रह्मा जी मेरे लिंग को नापो कितना बड़ा। ब्रह्मा जी नापने लगे। अब सुनो जो सुनने की बात है। ब्रह्मा जी नापते चले गए, खत्म होने ही में नहीं आ रहा। और कितना नापा मालूम? 50,000 साल तक नापते चले गए।
अब सोचो जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए, भगवान है लेकिन बच्चा पैदा नहीं। वो तो पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल कुचैल से एक बेटा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। चलने दो राज भाई, चलने दो ना। पैदा नहीं किया, पेट से पैदा नहीं हुए, बदन नहा रही, मैल निकल रहा, उसी से बना दिया और गणेश नाम रख दिया और उसी को खड़ा कर दिया, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। शंकर ही अंदर आने लगे, उनके बाप। वो कहने लगा नहीं जाने दूंगा अंदर। बोला तू कौन? कहने लगा मैं गणेश हूं, पार्वती का बेटा। शंकर जी कहते पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं, तेरा बेटा। गणेश कहता नहीं आज ही तो बनाया। शंकर जी ने कहा वाह भगवान मैं हूं, बेटा वो ना वाह। बेटे ने कहा कुछ भी हो मैं जाने नहीं दूंगा। तलवार निकाली, मेरा घर मुझे को मना करना, नहीं जाने दूंगा, मेरे माँ का आदेश, नहीं जाने दूंगा। शंकर जी को आया गुस्सा, मारी तलवार, वो गई गर्दन कट के गणेश जी की। अंदर घुस गए, खून में सनी हुई तलवार पार्वती ने देखी, ये क्या किया? मेरा बेटा कौन था? तुम्हारा बेटा था? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था कि फोन करके बता। अब मेरे बेटे को जिंदा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती। अब गर्दन नहीं मिल रही है, भगवान है लेकिन गर्दन नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया ढूंढ डाली, गर्दन पता नहीं कहां चली गई। कहने लगे पार्वती जी गर्दन तो कहीं नहीं मिल रही, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा जिंदा करो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। पार्वती जी जिद कर रही है। शंकर जी कहते हैं वो हाथी आ रहा, हथनी, क्या उसका सूंड काट के लगा दूं? चलेगा? बोले कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने हाथी का सूंड काटा और लगाया, वो जिंदा। तब से आप गणेश जी के हाथी का सूंड देख रहे होंगे, ये है। इधर शंकर ने गणेश की गर्दन पर छुरी तलवार चलाई, हमारे यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। कहीं तो कुछ है, धूल जम गई, उसी को हटा रहा हूं मैं। इधर शंकर ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा, उधर अल्लाह ने इस्माइल को बचाया तो आसमान से दुम्बा भेजा, दुम्बा कट गया। उधर दुम्बा कट रहा है, इधर हाथी कट रहा है। इधर शंकर छुरी चला रहे हैं तलवार, इधर इब्राहिम, इधर गणेश है, उधर इस्माइल, इधर पार्वती है, उधर हाजरा। कुछ तो है। मिलो, बैठो है हिंदू पंडितों, आओ मिल बैठकर। इनका मुंह बंद कीजिए, जरा मुंह बंद करो यार, टू मच। जरा इनका मुंह बंद कीजिए, वरना ये थोड़ा बोलते 10 चले सेकंड जाएंगे। पीछे पता नहीं। लेके रखो बस उसको। हाँ मैं लेके। अच्छा सर, आपने नोटिस की स्ट्रेट ऑफ द बैट इन्होंने अभी 2 मिनट 3 मिनट बातें की। इस 3 मिनट में 180 सेकंड में जितनी भी बातें बोली हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ फैक्चुअली इनकरेक्ट बोली है। ठीक है जी जी भगवान सचवाला जी बोलिए सर। देखें, मैं असल में एक बेसिक बात जो इन्होंने जो यहाँ पर सिमिलरिटी जैसी बताने की जो कोशिश की है, इनको अब ये पता नहीं अपने आप को ये आलिम दीन कहते हैं या फिर इनको कुरान का पता है भी या नहीं, और फिर जो जिस तरह का ये हवाला दे रहे हैं, जो रेफरेंस दे रहे हैं, और फिर जो है जिस तरह की कंपैरिजन कर रहे हैं, ये टोटली रॉन्ग है। देखें, ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से बता रहे हैं कि इधर हाथी कटा और इधर जो है दुम्बा कटा। अरे भाई, पहली बात तो कुरान में कोई दुम्बे का जिक्र ही नहीं है, कुरान किसी दुम्बे के जिक्र से खाली पड़ा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि यहाँ इब्राहिम और शिवा में जिस तरह की कंपैरिजन कर रहे हैं, जो है सिमिलरिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई, इब्राहिम के मुताबिक, इब्राहिम के बारे में कुरान ये कहता है कि वो मुसलसल ख्वाब देख रहे हैं। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। यानी इब्राहिम जो मुसलसल ख्वाब देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा, वहां इस्माइल का जिक्र नहीं है, वहां हाजिरा का जिक्र नहीं है, वहां दुम्बे का कोई जिक्र नहीं है। ये सारी बातें झूठी हदीसों में जो है बताई गई हैं। कुरान के टेक्स्ट में यहाँ जो बात कही गई है, वहां न तो इस्माइल का जिक्र है और न हाजिरा का जिक्र है, न किसी दुम्बे का जिक्र है। ये इस तरह की बातों से कुरान का टेक्स्ट खाली पड़ा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कुरान का टेक्स्ट ये कहता है कि इब्राहिम ख्वाब में देखे कि वो अपने बेटे को ज़ुबाह कर रहे हैं। तो इब्राहिम ने अपने बेटे से, यानी हालत बेदारी, जब ख्वाब से बाहर आए तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ए बेटे, या बुनैया इन्नी अरा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं देख रहा हूँ कि मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़ुबाह कर रहा हूँ, मैं तुझे स्लॉटर कर रहा हूँ। तो जो है फंजुर माज़ा तरा, तू जरा गौर कर और तू जो है देख और मुझे बता कि अब मैं क्या करूं। तो जो है इधर से जो है बेटा ये जवाब देता है,
कौला या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, तुम कर डालिए जो कुछ तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, तुम जो है जरूर मुझे पाओगे सब्र करने वालों में से। ये बात बाप और बेटे में तय हुई और बेटा भी राजी है और जो है बाप भी राजी है। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली एक ऐसी जगह, एक ऐसा वक्त आता है जहां इब्राहिम अपने बेटे को माथे के बल लिटाते हैं। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, जब ये दोनों जो है इस बात से एग्री हो गए, अपने आप को सबमिट कर गए, तो उन्होंने क्या किया, मतलब इब्राहिम ने क्या किया, इसको यानी मतलब अपने माथे के बल जो है लिटाया और उसकी गर्दन पर छुरी फेरने ही वाले थे। तो जो है उस वक्त वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, तो हमने आवाज दी। और फिर ये जो है यहाँ पर हम का जो है जो लफ्ज आया है, तो ये कुरान के मानने वाले ये इसका इशारा या फिर इसका जो मर्जा है वो अल्लाह की तरफ जो है ले जाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने आवाज दी कि ए इब्राहिम, तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और फिर जो है तूने तो ए इब्राहिम, तूने तो एक ख्वाब था लेकिन उसको सच्चा कर दिया। तू जो है वाकई अपने बेटे को माथे के बल लिटा दिया और उसको जो है कुर्बानी के लिए पेश करने की जो है पूरी मतलब उसको अमल में ले आया। तो ये बात यहाँ तक आकर वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और जो है हमने उसका फिदिया दिया, उसकी कॉम्पनसेशन की एक अजीम कुर्बानी से, एक बहुत बड़ी कुर्बानी से, एक बहुत बड़े स्लॉटर से। बिज़िब्हिन अज़ीम कहा गया है। यहाँ ना तो कोई दुम्बे का जिक्र है और ना ये कहा गया कि इब्राहिम ने वाकई अपने बेटे की गर्दन को काट डाला। काटा नहीं, उसने जो है ये किया लेकिन गर्दन नहीं कटी। जबकि यहां पर जो बात हो रही, गर्दन कट गई। देखिए, अरे कौन सी किस एंगल से आप जो है इसमें सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हो भाई? आखिर कौन सी सिमिलैरिटी है? पहली बात तो जिस तरह से जो है राज ने कहा और मैंने भी जितना कुछ सुना है, ये सारी बातें किसी ऑथेंटिक सोर्स से हम तक नहीं पहुंची। जी। ये शिवा के जो है रिलेशन में जो बात जो है यहाँ कही जा रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और फिर सिर्फ इनका ताल्लुक किसी कहानी से है। हो सकता है कहानी है। अब जी। मैं ये नहीं जानता कि जो है इसमें कितनी सच्चाई है, मैं उसको सच्चा कह रहा हूँ ना झूठा कह रहा हूँ। देखें, ये इस बारे में मैं नहीं जानता, तो जाहिर बात है जिस बारे में मैं नहीं जानता उस पर मैं ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता। मैं कुरान को जानता हूँ, कुरान के टेक्स्ट से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं बात सिर्फ वही कहूंगा जो कुछ कुरान के टेक्स्ट में है। अब ये चूंकि ये हजरत जो है एक बात को किसी और बात से जोड़कर एक न जाने क्या जो है सिमिलैरिटी इसमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जो है बेबुनियाद तौर पर। आप जरा देखिए कि इसमें ना तो दुम्बा है, ना इब्राहिम है, ना तो इस्माइल है और ना जो है हाजिरा है। अब ये कौन सी बातें हैं? ये सारी बातें ये जो है इस्माइल और हाजिरा की और दुम्बे की बातें असल में कहानियों में हैं, कुरान में नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं कुरान की और ये बात कर रहे हैं कहानियों की। मैं पेश कर रहा हूं कुरान की आयतें और ये पेश कर रहे हैं कहानियां पेश कर रहे हैं। मैं कुरान का टेक्स्ट पेश कर रहा हूं दुनिया के सामने। अब आप देखें और जरा आगे बढ़ते हैं। खुद जी। इनकी कहानी के मुताबिक मौलाना ने जो कहानी सुनाई और इस कहानी के मुताबिक किसी और कहानी में जो सिमिलैरिटी पैदा करने की कोशिश की है, इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं। आपको देखना चाहिए कि अगर वाकई किसी ने एक बच्चे की गर्दन काटी, उसके बाद उसकी गर्दन अगर नहीं मिल रही है तो किसी हाथी को काट कर जो है उसकी गर्दन, यहाँ पर तो गर्दन नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर तो जो है सूंड बताई जा रही है। अब मेरे समझ नहीं आया कि यह काटी तो गर्दन, उसके बाद कहीं से सूंड लेकर लगाना, ये कैसी बात है भाई? अब पता नहीं ये क्या कह रहे। आप समझ रहे? पंडित लोग सर खुजा रहे हैं सर, पंडित लोग भी सर खुजा रहे हैं। आप जरा देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इसने जो है क्या किया, गर्दन काटी। सवाल यह है कि क्या गर्दन किसी ख्वाब के इशारे इसमें तो पता नहीं है कहानी में वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, किस तरह से बात की गई, हम नहीं जानते। वो कहानी तो बहरहाल कहानी है, लेकिन उसमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना। यहाँ पर तो बाकायदा ख्वाब है,
बाकायदा बताया जा रहा है। और फिर जो है उलमा का ये भी कहना है कि जो नबी होता है उसको जो ख्वाब आते हैं वो ख्वाब सच्चे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बाकायदा एक किसी आसमानी बाबे जिसका नाम अल्लाह रखा गया है उसकी तरफ से बाकायदा एक बात बताई जा रही है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एंगल से जो है ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी जो है आप नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ काटी गई गर्दन, उसके बाद ऐसा नहीं कि हाथी की गर्दन काट कर जो है उसकी जगह पर लगाया जा रहा है। अरे भाई, काटी गई तो जो है गर्दन, लेकिन उसके बाद हाथी की सूंड लेकर गर्दन पर रखा गया। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए अगर ऐसा ही होता तो आज जो है जैसे गणेश की शक्ल हमें नजर आ रही है, वहां पर आंखें भी हैं, वहां पर तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं सूंड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो खैर ठीक है भाई, वो क्या है मैं नहीं जानता, और जो है इस तरह की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर लेना नहीं चाहता, क्योंकि जिस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो जो है इन दोनों में सिमिलरिटी जो है जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में बात ये है। देखें, अगर शिव जी ने गर्दन काटी अपने बेटे की, थोड़ी देर के लिए उनकी जो है उन्होंने जो बात कही उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो अब सवाल ये है कि क्या शिव जी को मानने वाले हर साल, हर गली, हर कूचे, दुनिया की सारे कोने कोने में बकरों की जो है की गर्दनों पर जो है छुरी रखकर उनके नरखरे से खून बहा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं होता सर। फिर अरे भाई, फिर ये इसमें कौन सी सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हो भाई? और सामने जितने लोग बैठे हैं मौलाना के सामने, वो थालियां ठोक रहे हैं, थालियां भी ठोक रहे हैं, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जी। इब्राहिम साहब को तो जैसे ख्वाब आया ना जी, जिसका मतलब शिव जी को भी ख्वाब आया था, जबकि खुद ही मैं बोल रहे हैं, जबकि खुद ही वही बोल तो रहे हैं कि कहना वो चाह रहा हूँ। पहुंचे तो जी जी, मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कहानी है शिव जी के बारे में, या जो है हजरत इब्राहिम की जो कहानी को जो मतलब दो बातों को जोड़ रहे हैं, उसमें जी किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से कोई मतलब 1% भी जो है जो उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, नॉट इवन सिंगल परसेंट। 1% भी जो है सिमिलैरिटी नहीं है। यहाँ पर ये बात कुरान के टेक्स्ट में है जो इब्राहिम के बारे में कही गई, और वो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि वो कहानियों में वो बातें जो किसी भी जो है हिंदू स्कॉलर के यहाँ ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। तो कहाँ किस एंगल से आप दोनों को इक्वल कह रहे हो भाई? देखें जरा। जी। तो मैं ये नहीं, कहना सच वाला जी, वो चाह रहा था, वो ये असल पॉइंट ये है कि क्या यानी गणेश जी के जो है मानने वाले, ठीक है, उनका हर एक का अपना अकीदा है, अकीदा जो भी है ठीक है भाई, वो सही है गलत है ये तो अगर हम इस पर तो बात करते हैं, अकीदा अकीदा ही होता है। मैं यहाँ पर किसी किस्म का तबसरा किए बगैर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा दुनिया को, देखिए आप ये बात कहकर इब्राहिम से इसको जोड़ रहे हैं और दोनों में सिमिलरिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या शिव जी के मानने वाले, मैं एक बात ये सवाल फिर दोहरा दूं, शिव जी के मानने वाले क्या दुनिया भर में हर साल, हर गली, हर कूचे, हर घर में बकरों को ला कर काट रहे हैं, या किसी हाथियों को ला कर काट रहे हैं? ऐसा हो रहा है? एग्जैक्टली। बहुत बड़ी बात कह दी सर, बहुत गहरी बात। एक खास दिन पर सर, एक खास दिन पे भाई, किसी खास दिन पर हर गली, हर कूचे में, हर साल, वो भी ऐसा नहीं कि किसी एक वक्त हो गया, नहीं, हर साल। ये देखें, ये इब्राहिम की सुन्नत को उजागर करने के लिए ये इस्लाम नामी कल्ट ने इसको जो है सुन्नत इब्राहिमी के नाम से पूरी दुनिया में जो है लागू कर दिया। ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला जारी है। क्या यही मामला शिव जी के या फिर जो है मतलब शंकर जी के जो है मानने वाले, या फिर जो है अपने ये गणेश जी के मानने वाले ये करते हैं, कर रहे हैं? दुनिया में किसने किया, जरा बताइए कि इस उन्वान पर किसने कौन से हाथी को कब जो है जुबा किया था, जरा बताओ, किया है कभी ऐसा? सर हिंदुइज्म में हाथी को आप मार नहीं सकते हो, तो बहुत होली चीज होती है। नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। और ये हजरत जो है, अब ये जो है पता नहीं ये जो है ये क्या बातें, और फिर जो है लोग इनको सुन भी रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है। जी जनाब बोलिए। मिलियंस में सुनते हैं सच वाला जी, उनको मिलियंस ऑफ व्यूज है उनके। वो कह रहे हैं कि आओ मिलकर बैठें और ये धूल को हटाए, कहीं तो कुछ तो है एक जैसा, मतलब वो बोलना एक जैसा है। एक्साइटेड हो जाते हैं सर, थोड़ा सा वो एक्साइटेड हो गए पूरा। नहीं, मैं जो है अब इन पर से मुझे बड़ा तरस आ रहा है, मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ये मौलाना जर्जीस क्या है इनका नाम, पता नहीं क्या नाम है,
इन पर में जो है बड़ा रहम आ रहा है। भाई ये क्या कह रहे हैं, इनका जो है मेंटल लेवल कुछ ठीक है या गड़बड़ है कहीं कुछ? एग्जैक्टली सचवाला साहब, मैं भी वही सोच रहा था। इनका तलफ्फुज भी देखा सचवाला साहब, काफ और खे भी बराबर नहीं बोल पा रहे हैं, आपने देखा होगा, पता सुना नहीं, होगा। ठीक है भाई, काफ और जो है शीन अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो खैर जो है बचपन से कहीं गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और गड़बड़ लग रही है मुझे, बचपन से और गड़बड़ लग रही है। जी हाँ, आगे चले सर। जी हाँ, हाँ, आगे सर। चलिए, आगे चलिए जी। हाँ, कंटिन्यू जी। कीजिए। हाँ, का निकाले, आओ धूल हटाएं, तुम गंदे हो सकते हो, हम भी गंदे हो सकते हैं, आओ बैठे, साबुन है, उस साबुन से साफ कर लेते हैं, उस गंदगी को हटा लेते हैं, आओ करें। कौन सी गंदगी, कौन सा साबुन कौन भाई? कहता है हम तुम में जुदाई होगी, वाह। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, तुम्हारी धार्मिक किताबें, हमारी धार्मिक किताबें बहुत एकता है, बहुत ज्यादा मसावत दिला रही हैं, बस थोड़ी देर बैठने की और समझने की जरा जरूरत। रुक जाइए, जरा रुक जाइए, देखें। सच वाला हजरत सर, मेरा फरमा रहे आपसे हैं। एक सवाल है कि इस तरह से बात करने की क्या तरीका है? इस तरह से बात करने पे कोई खास तरीका और कोई खास अकीदा है? प्लीज सर, इसको एक्सप्लेन करें। ये गाना क्यों गा रहे हैं? नहीं देखिए, ये गाना तो खैर गाते हैं, कहीं कुछ मसला ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हर मौके पर गड़बड़ है समझो। देखें, मैं ये कहना चाह रहा था, ये हजरत फरमा रहे हैं कि हिंदुओं की किताबें और मुसलमानों की किताबें इक्वल हैं या सिमिलर हैं। तो क्या ये मौलाना साहब इस बात का ऐलान करने के लिए तैयार हैं कि ये कहानी जिन किताबों में पाई जाती हैं वो किताब और कुरान दोनों इक्वल कहना चाह रहे हैं? इक्वल है, इक्वल है? बिल्कुल नहीं, अब भाई कोई या तो कंपैरिजन फिर ही ये नहीं है। नहीं भाई, या तो फिर इस बात का आप ऐलान करें कि कुरान और ये किताबें जिस पे जो है ये कहानी बयान की जा रही है वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इन्हीं के कहने के मुताबिक दोनों सिमिलर है, बता रहे हैं ना। मुझे आप तो बोल बड़ा तो तर्क रहे हैं। आ रहा है, सिमिलर हैं जी। बिल्कुल। तो क्या कहने के लिए तैयार हैं कि ये दोनों किताबें जो है कुरान और ये किताबें सिमिलर हैं, इक्वल हैं? आप ही ने तो फरमाया कि जो है दोनों में एक जैसी बातें हैं। हालांकि मैं कुरान को जानता हूं, इसमें कोई सिंगल परसेंट भी सिमिलैरिटी नहीं है, सिंगल नॉट इवन सिंगल परसेंट भी जो है सिमिलैरिटी नहीं है आप जो कुछ बयान कर रहे हैं। ये पता नहीं सचवाला कौन जी, सी उनका कहानी इशारा है जी। कि दोनों में एक जैसी बात है और तुम्हारी बात पुरानी होने की वजह से वो बिगड़ गई, असल शक्ल में कुरान में मौजूद है, तो इसलिए आओ और साबुन से धो लो अपने आप को। वाह वाह। अच्छा अच्छा सर, एक बात यानी बताइए, मतलब ये है साबुन कि जो है ये कहानियों की किताब जो इस वक्त जो है जो अब ये जिसका हवाला दे रहे हैं वो बिगड़ गई और इनके पास जो किताब है बिल्कुल परफेक्ट है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा परफेक्ट। चलिए, हाँ क्या कह रहे आगे थे? चलिए राज भाई। जी। हाँ, मैं आगे बढ़ा देता हूँ सर। मैं आगे। बस छोटी सी बात ये कह रहा था, इनका जो मतलब सुर बड़ा अच्छा लेकिन पकड़ते हैं ये। हाँ वो कुरान बाद में आया है, ये आदि ग्रंथ है, ये बाद में नाजिल हुए हैं। बाद वाली आने वाली किताब पहले वाली की हकीकत बताएगी। ये आपके यहाँ पर भी उसूल है, ये आपके यहाँ पर भी ज़ाब्ता है, ये आपके यहाँ पर भी कायदा बताया गया है। आओ कुरान की कसौटी पर रखते हैं, जो चीज सिद्ध हो जाए उसको मान लो। ऐसी कोई बायोलॉजी मानती नहीं है, हाथी का सर इतना बड़ा, गणेश जी का इतना बड़ा, फिट बैठ कैसे गया? बायोलॉजी नहीं मानती है, लेकिन अब चमत्कार है, मान लिया जाए। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से नापो, नापते चले गए। कितने साल तक नापा? 50,000 साल तक नापे। अरे बाप रे! अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कौन सी ड्यूटी दे दी, 50,000 से नापा हूं साल से। गुस्सा आया, वही पकड़ लिया गया। तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और आगे जो बचा गुस्से में उसी को मुंह में रख लिया ब्रह्मा जी ने, हाँ, और दांत से काट दिया, ही काट के ऊपर से फेंक दिया, फू। अब उसको नीचे गिरने में 50,000 साल लगे, और नीचे जब वो टुकड़ा गिरा, कटी हुई आगे की खाल जब नीचे गिरी तो एक पंडित के घर में गिरी। पंडित बोला, ओ शिवाय नमः। अच्छा सचवाला सर, यहाँ जो बातें ये कह रहे हैं इस पे तो कोई बात मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके लिए तो पूरी अलग बातें हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक चीज़ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जिस लिहाज, जिस लहजे से, जिस गंदगी से ये बातें कर रहे हैं, क्या इससे भी ज्यादा गंदी तरीके से नुपुर शर्मा ने हदीस 5134 बोली थी क्या? जी हाँ, बात सही, बिल्कुल। यानी इन्होंने अपने लबो लहजे, अपने अंदाज, अपने अल्फाज, अपना जो है जो उनका जो है जो बॉडी लैंग्वेज है, जो है जो कुछ इनका जो है जो सब कुछ इससे जो है
मुसलसल मुकम्मल जो है ये तौहीन की जो है शक्ल में ये बयान कर रहे हैं। हालांकि देखें, अकीदे का मेरे से मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जी, देखें मैंने इसीलिए किसी क्लियर का कर दिया। अकीदा जो है उसकी अपनी ज़ात तक है तो मुझे उसके अकीदे से कोई जो है कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, जी। किसी का अकीदा किसी और की ज़ात से, किसी और की नाक से टकरा रहा है, तभी जो है मैं बोलता हूँ और तभी जो है मैं यूट्यूब पर आता हूँ। मसला ये है कि अकीदा जो मर्ज़ी रख लो, लेकिन ये इन अक़ीदों को अपने जेब में रखो। लेकिन इस्लाम का मामला या इस्लाम के मानने वालों का मामला ये है कि उनके सारे अक़ीदे दूसरों से टकरा रहे हैं। जी, आगे चलिए ज़रा। सच वाला जी, हमारे हिंदू भाई इतने टॉलरेंट है, ऐसे कई बयानात हैं इनके, लेकिन कभी कोई केस, एहतजाज, इनकी गिरफ्तारी कहीं के नारा मिसाल देखा, थे, जुलूस दंगा देखा कहीं सर नहीं आपने? हुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी। जी, आगे चलिए राज भाई। उस दिन से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। वो शिवलिंग जो आया है, अच्छा किसी हिंदू से पूछो लिंग की पूजा क्यों करते हो, देखो क्या जवाब देगा। भाई शंकर जी की पूजा करो, शिवलिंग यानी शंकर जी का लिंग, तो लिंग तो जिस्म के साथ होता है भाई, हर इंसान की शर्मगाह उसके जिस्म के साथ है, तो लिंग तो इधर है, शंकर जी कहां है? और अगर शंकर जी के साथ है तो शंकर जी की पूजा करो, लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? जवाब क्या मिलेगा? कटा था, जब कटा था तो वही तो खतना हुआ। और सुनो, शंकर जी के खतने को ब्रह्मा ने किया, यानी दांत से काट दिया। हिंदू धर्म में सबसे पहला खतना शंकर जी का, इस्लाम की तारीख में सबसे पहला खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे मारो गौर भाई, करो, मुझे मारो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या सिमिलरिटी है भाई मौलाना कुर्बान। वाह, मैं तो मैं चाहता हूं कि एक मिनट मैं एड्रेस आऊं कर और दूं जो है जी आपके हाथ पे बैठ ऑडियंस कर को। लूं। जी ऑडियंस में हमारे बहुत सारे सनातनी भाई हैं जो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनकी वीडियो चलाते हैं तो एक हिंदुइज्म के एक्सपर्ट या स्कॉलर को भी बिठाना चाहिए। तो हमने शुरू में ये चीज़ कहा था, आपको ध्यान दीजिए कि ये जो बकवास कर रहे हैं ये सेकंड बाय सेकंड पोस्टमार्टम, जो मुझे जानते हैं वो जान जाएंगे, शुद्ध संस्कृत में मैं ताकत रखता हूं करने की इनकी, लेकिन वो आज का मसला है ही नहीं। हमने शुरू में कह दिया था कि आज जो बातें हो रही हैं, सच वाला सर की टिप्पणी है कि ये जो मिलाने की मैच कर रहे हैं उसकी कोशिश, इनके साथ जो किया जाएगा ना वो बाद में किया जाएगा, क्योंकि इनकी वीडियो जो मैं दिखा रहा हूं वो मेरे ही चैनल पर है। ठीक है, तो शांति बनाए रखें चैट में, और यहाँ पे इनकी जो कारस्तानियां हैं उन पे कमेंट्री हो रही हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए उसको। जी सच वाला सर। जी हाँ, ये बात तो है कि इनका अंदाज और जो है इनके अल्फाज और इनका जो है जो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तो देखकर जो जिनके दिलों में भी जो है जो नाराजगी है बिल्कुल जो है बजा है, बिल्कुल जो है बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ उनकी जो सिमिलरिटी जो है जो दिखाने की जो है जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि जो है ये इनका खतना हुआ था। अरे भाई, आप ये खतना अगर हुआ तो क्या ये इसके जो है इनकी सुन्नत के तौर पर क्या सारे हिंदू खतना करते हैं? करते हैं? बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं है उनमें ये चीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये क्या कहना चाह रहे हो आखिर? क्या कहना चाह रहे हो? पहला खतना ब्रह्मा जी ने किया था। और दूसरा नहीं बताया इन्होंने, फिर दूसरा है ही नहीं। अरे भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि इससे फिर ये फौरी इसको जो है जोड़ रहे हैं वो इब्राहिम से। अच्छा, इब्राहिम के बारे में अगर मैं सिर्फ ये कहानी सुनाऊं, ये बात कुरान में नहीं है। पहली बात तो कुरान में खतना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुरान खतना के किसी भी तरह के जो है मतलब जिक्र से खाली पड़ा है। कुरान खतना को जानता ही नहीं, ना जानता है ना पहचानता है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ। उसके साथ साथ एक कहानी जो हदीसों में आई है या फिर जो है किसी रिवायात में जो है यानी कोई रिवायत में जो है ये बात आई है, मैं सिर्फ इसको रिवायत ही के तौर पर लूंगा, मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कहूंगा। ये इस रिवायत में ये बात बताई गई है कि इब्राहिम जिसे कहा गया है वो 80 साल की उम्र में उसको ये बात की जो है के बारे में कहा गया कि जो है तुझे खतना करना है। तो वो क्या करता है, एक कहीं से कुल्हाड़ी लाता है, कुल्हाड़ी को तेज करता है और वो उस कुल्हाड़ी से खुद अपना खतना खुद करता है। इब्राहिम
जी हाँ। यार आउच आउच क्या आउच। स्टोरी बनाई है, कोई यकीन करेगा इसमें? और ऐसा हो ये सकता है सिर्फ possible? रिवायत है। मैं जी कोई जो है किसी ऑथेंटिक हदीस में, किसी ऑथेंटिक जो है मतलब, और न किसी कुरान में तो खैर खतना है ही नहीं, किसी जी ऑथेंटिक हदीस में भी ये बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है ये सिर्फ रिवायत है, और ये हजरत जो है ये किसी रिवायत को किसी से जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, कितनी बोधी, कितनी खोखली जो है बात है भाई, क्या बात कह रहे हो? और फिर मुझे आप पर भी जो है न सिर्फ आप पर तरस आ रहा है, बल्कि आपकी जो ऑडियंस है, जो सामने बैठी सुन रही हैं और जो है पता नहीं कैसे-कैसे नारे लगा रही हैं, इन सब पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। सीटियां मार कैसी रहे हैं सर, बातें ये तालियां हज़रत बजा कह रहे रहे हैं। हैं और सामने वाले जो है तालियां बजा रहे हैं, और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह के जो है नारे बुलंद हो रहे हैं। कैसी बातें हैं? क्या कहें यार, जो है लोग, यानी अब देखिए ये इनको कहीं किसी तरह से सिमिलैरिटी जो है जताने के लिए, ये सिर्फ इस, अच्छा ये सारी सिमिलैरिटीज वो यहाँ पर जो है भारत में करेंगे। ऐसी सिमिलैरिटी की बातें पाकिस्तान में नहीं करेंगे, सऊदी अरब या ईरान में नहीं करेंगे ये लोग, सिर्फ भारत में कहेंगे। आपको पता सर है ये भी एक धूल सियासत झाड़ना है। है, धूल झाड़ना है, लेकिन नाम हाँ इनका जो है टाइटल अंसारी होना चाहिए। हाँ आप बात समझ रहे हैं मेरा? जी बच्चे का नाम शम्स रखेंगे, सूरज नहीं रखेंगे, लेकिन धूल झाड़नी है इनको। जी हाँ जी हाँ। भाई अगर वाकई देखें, अगर वाकई आप अगर अरबों के जहनी गुलाम नहीं हो मौलाना जी, मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वाकई आप अरबों के जहनी गुलाम नहीं हो, तो आप चंद महीनों तक अजान और नमाज, जो कि इबादत कहलाती है खुदा की, एक बंदा अपने खुदा से जो है जुड़ता है, तो ये इस इबादत को अपने इलाकाई, अपने भारतीय किसी जबान में करके दिखाओ। अजान को हिंदी में या उर्दू में या किसी और जो है अपने रीजनल लैंग्वेज में करके बोल के दिखाओ। नमाज अपने इलाके की किसी जबान में पढ़ के दिखाओ। और अपने बच्चों के नाम, अगर उसका नाम नूर है तो प्रकाश रखो। धूल झाड़ो ना, बिल्कुल, धूल झाड़ो ना सर, धूल साबुन झाड़ो ना, लगाओ। साबुन लगाओ। ये नूर वाला जो है, ये नूर वाली गंदगी हटाकर वहां पर प्रकाश को रखो। रख सकते है? दम है? ये पराई दम है? जबान जिसमें कुछ नहीं मालूम, वो धूल चढ़ गई आपके ऊपर, हाँ? अरबी। ये अरबों की जहनी गुलामी की जो धूल है, इस धूल को हटाओ और भारतीय संस्कृति के साबुन से इसको धो लो। दम है दम? बहुत खूब, अगर दम बहुत है तो बढ़िया मेरे कहा चैनल सर। पे आओ, मैं आपसे सवाल करूंगा। बड़े मौलाना बनते फिर रहे हो, आओ मेरे चैनल पर, या मुझे बुलाओ आपके किसी बड़े किसी ताकतवर प्लेटफॉर्म पर। मैं आकर जो है वहां पर मैं अकेला हूंगा, और आपकी जो है पूरी की पूरी जो है जितने लोग होंगे, 2 4 6 8 10, ये सारे एक तरफ होंगे, मैं अकेला एक तरफ होऊंगा और मैं सवाल करूंगा। अगर इल्मी दमखम है तो मेरे सवालों का जवाब दो। और बल्कि जो है जी ये इस वीडियो को, ये जो है मौलाना को जो है मतलब ये टैग करना चाहिए, ताकि उन तक ये बात पहुंचे। मैं डायरेक्टली उनसे जो है उनसे मुखातब हूं, डायरेक्टली मैं उनसे कह रहा हूं ये बातें। अरे झूठ मैं क्यों बोलते हो भाई? सच बोलने की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बोलो कि जो है इस्लाम किसी से भी, कोई इस्लाम की सिमिलैरिटी किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक पॉलिटिको, यह मिलिटेंट आइडियोलॉजी है। इस्लाम दीन है। इस्लाम ना तो धर्म है, ना तो जो है मतलब मजहब है। इस्लाम जो है दीन है, और दीन यह है कि जो है वो दुनिया पर छा जाना चाहता है, दुनिया पर छा जाना चाहता है। किसी और को पनप देने, किसी किसी किस्म का पनपने का जो है मौका नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि जो है ये जमीन इसके बनाए गए अल्लाह की है, यानी अरबों के तराशे गए अल्लाह, ये जमीन उसकी बनाई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर रूलिंग किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी। और जो है कस्टम किसका चलेगा? उसके रसूल का चलेगा। यह है तुम्हारा दीन, और तुम सिमिलैरिटी की बातें कर रहे हो। क्यों झूठ बोलते हो भाई? कुछ तो बात आ जाओ। अगर तुम जिस खुदा को मानते हो, कम से कम उसी का खौफ करो। झूठ पे झूठ, इतना झूठ। जी जनाब। तो मैं शुरू कर दूं सर फिर? हाँ आगे जी सर, चलिए, आगे continue। चलिए। जी। और मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वीडियो में लाइक्स कुछ कम हैं, तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, करीब 1600-1700 लोग हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, इससे एल्गोरिथम को डेटा थोड़ा और पुश करने में सपोर्ट मिलता है। शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। क्योंकि ये बात जो है, देखें, ये देखो मुसलसल जो है ये झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं,
मुसलसल, भले वो सूफी हो या जो है एक और दूसरी तरह का जो है, और जो धोखेबाज अपने आप को जो है वो मौलाना या मौलवी कहता है, मुफ्ती कहता है, ये सारे के सारे धोखेबाज हैं, दोगले हैं। यानी अपने मौके की नज़ाकत से गिरगिट की तरह जो है रंग बदलते हैं, ये इसमें इनको बड़ी महारत है। तो इनकी बातें, इनके गिरगिट के रंग ये दुनिया के सामने आने चाहिए। आप सब लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में आएगा और लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। वरना ये सारा जो जी है मतलब मामला धोखा इन्हें देही ऐसे में तो जवाब जो है दीजिए। इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। जी जनाब, जी आगे चलिए। जी सर। सबसे पहले इब्राहिम, यहां शंकर, यहां गणेश, यहां इस्माइल, यहां पार्वती, यहां हाजरा, इधर शिवलिंग, उधर भी खतना। ओफो, इतनी बड़ी मुमासिलत और इतना बड़ा मुआजना करने के बाद ऐसी सच्चाई सामने आई। सोचिए, वाह वाह अब वाह। सुनिए। ओमाज शमसुधारी सा दूषका उच्चलापी लिंग अच्छे दीन, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। मोहम्मद के साथी सबके सब, अंतिम ऋषि के साथी सब खतना कराने वाले होंगे। और आखिरी बात, सारो भक्चो मतो मम, सारो भक्चो मतो मम, मोहम्मद के साथी सब कुछ खाएंगे। अब सर कौन बर्दाश्त मोहम्मद थोड़ा भाई? सा, अब थोड़ा सा अरे भाई, कमजोर कौन मोहम्मद? ये वही मोहम्मद जिसे जो मुसलमानों जो है जिस नबी को तराशा है, जिसका नाम वो मोहम्मद रखा है उन्होंने, उस मोहम्मद की बात कर रहे हो? अरे भाई, वो मोहम्मद तो गुजर चुका था, कुरान बाद में लिखा गया, पता है आपको? चलो इसी टॉपिक पर जो है हम आपसे जो है बात करते हैं। कभी है तो मौका तो जो है यहाँ हमारी हवेली में आइए, आइए हमारी हवेली में। सर ये हम संस्कृत इसकी पूछेंगे। सुन के मैं मर गया। अब क्या बताएं यार, जो है मुझे तो मामा तकीम। अब मैं क्या बताऊं, समझो क्या बोलूं। और जो है जो लोग हैं, देखें, जो तालियां ठोक रहे हैं, जो उछल रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, अब मैं किस किस पर तरस खाऊं भाई? मेरा तरस भी खत्म हो रहा है। जी आगे चलिए। गोश्त भी और सब्जी भी, सारो भक्ष सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषाम, बिना कौल बिना मंत्र के जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसको वो नहीं खाएंगे। वो उसी जानवर को खाएंगे जिस पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो जानवर हलाल होगा। अब सवाल ये है कि कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो क्या वो हलाल हो जाएगा? गधे पर भी पढ़ लो तो क्या हलाल हो अच्छा जाएगा? जरा रुकिए, नहीं। जरा ये रुकिए, सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था। जरा रुकिए कि अल्लाहू अकबर कहकर एक काफिर की भी गर्दन काटी जाती है, तो क्या वो भी खाया जाएगा? ऐसा होता है? ये कहना खाते चाह होंगे सर, ये खाते होंगे सर। ये क्या कहना चाह रहे हो यार? जो है मैं, अब ये खुद को मौलाना कहते हैं, पता नहीं ये जो है ये आलिम दीन है या फिर मैं क्या कहूँ इनको यानी इल्म जो है इनसे शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। और ये खुद मंत्र को पढ़ आलिम के कह रहे काटते, हैं। मंत्र पढ़ के आखिरी काटते ऋषि हैं। कह रहे हैं मोहम्मद को, आखिरी ऋषि। ये ऋषि का कॉन्सेप्ट मोहम्मद से कहाँ जोड़ रहे हो यार? ऋषि कैसे धन्य हुआ हो गया, मोहम्मद? मैं धन्य हो गया सर। अजीब बात है, जो दिल में आया कह रहा है ये। यानी ये सारी बातें भारत में कहेंगे, ये जितने भी मुल्ले हैं ना, ये जितने मुल्ले हैं, इस तरह की दोगलेपन की बातें सिर्फ भारत के अंदर कहेंगे, भारत के बाहर नहीं कहते। इस तरह की बातें ये जो है ना ईरान में कहेंगे, ना सऊदी अरब में कहेंगे, क्योंकि वहां उनको कहने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर कहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इनको, यहाँ की अक्सरियत, यहाँ की मेजोरिटी को जो है धोखे देना है, इनको धोखे में रखना है, इनकी आंखों में धूल झोंकनी है, ताकि इन पर ये जो है इन पर दादागिरी भी करें, इनको धोखे भी दें, इनका माल भी खाएं, इनको बटोरें और अपने धंधे जो है चमकाएं। भले ये इस मामले में सूफी हो या मुफ्ती हो, सब बराबर हैं। और सूफी स्माइल और देखिए मुफ्ती सर, सब बराबर हैं। जी हाँ, जी हाँ। स्माइल देखिए। योगेश्वर बिष्ट जी का सिंगापुर डॉलर्स का एक सुपर चैट आया है सर, तो उनको हम सारे सुपर चैट्स के साथ में एक साथ में ले लेंगे सर। पहले मैं ठीक है। इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ जी। योगेश्वर जी बहुत शुक्रिया सर। तो हाँ, साहब की चेहरे पे सर स्माइल देखिए, कितने मज़े लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ये गलती से कोई कर दे तो जी प्रॉब्लम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आगे चलिए। पंडित ने किया था, मौलाना साहब
जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है कि हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब, जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ऐसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना? हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ, ये कहां ला रहा है? मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ, तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था। इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत? मैंने कहा हाँ बहुत ताकत है। इससे हराम जानवर हलाल हो जाता है? देखिए कहां ला रहा है। मैं भी कहता चला। मैंने हाँ हो जाता है। हराम जानवर हलाल? हमने कहा हाँ हो जाता है। तो फिर मौलाना साहब गधा कुत्ता और उसको नाम लिया था उसने सूअर। हिंदू है लेगा सूअर, ये भी तो हराम है। तो फिर इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ये भी हलाल हो जाएंगे। अभी आपने कहा हराम जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता, तो गधा कुत्ता सूअर पर भी, वो तो सूअर बार बार कह रहा था। हम होते तो खिंजीर हिंजीर कुछ कहते, अब वो सूअर कह रहा तो कहना पड़ा। अच्छा, मैंने कहा पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कुछ सुनोगे? कहता क्या? अब सारे हिंदू लोग वहां जितने बैठे थे बड़े खुश थे कि मौलवी फंस गया। मैंने कहा पंडित जी ये आपकी कौन है? ये बगल में बैठी हुई है, ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने कहा सिर्फ पत्नी कह देते तो काम नहीं चलता, धर्म लगाना जरूरी था क्या? अरे मौलाना साहब धर्म पत्नी का मतलब धर्म के हिसाब से शादी हुई है, 7 फेरे लगे। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात है। पंडित जी बुरा तो नहीं मानोगे? कह लगा क्यों मानेंगे? आप जब मेरी बात का बुरा नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप इसे भगा के लाए हैं, ये आपकी पत्नी वत्नी नहीं लग रही है। राम 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 राम, क्या बोलता? चुप चुप बोल। मैंने क्या हुआ पंडित जी गुस्सा? अरे पत्नी है मेरी, मैं भगा के लाऊंगा? अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैंने कहा भाभी जी सॉरी माफ करना, आप बुरा मत मानना, इनको समझाना था इसलिए बोला। बोली आप लोगों के बीच में मैं क्यों बोलूंगी, बोलो। वाह। मैंने कहा पंडित जी मंत्र कुछ पढ़े गए होंगे ना, तभी तो आपकी पत्नी बनी है। कहां मंत्र पढ़े गए थे? मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ये सब पढ़ा गया होगा। जी जनाब। राज भाई म्यूट कीजिए बोर्ड में, थोड़ी सी आवाज है उनकी तरफ से। अच्छा अभी क्लियर हो गई सर? जी हाँ, आगे चलिए। जी जी हाँ। चला देखा तो हाँ ये सब पढ़ा गया, 7 फेरे लगे थे। हमने कहा ये मंत्र पढ़ने से पहले आप अपनी पत्नी के साथ उठ सकते थे, बैठ सकते थे, खा सकते थे, घूम सकते थे, सो सकते थे, है नहीं। हमने कहा इन मंत्रों के पढ़ने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी कि हराम? ये हलाल हराम मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैंने उधर बोला था शुद्ध थी या अशुद्ध। आपके ऊपर क्या थी? है मंत्र पढ़ने से पहले कोई शुद्ध कैसे हो जाएगी? मैं तो कभी नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। जी तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो है यहाँ जोड़ दूं। देखिए अकॉर्डिंग टू कुरान के मुताबिक कोई मंत्र, कोई जो है खुतबा, कोई इस तरह की बातें हैं ही नहीं है। कुरान असल में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ निकाह कहता है, और निकाह के एक्चुअल जो मीनिंग है, लिंग्विस्टिक मीनिंग है सुराख डालना, लिंग्विस्टिक मीनिंग है सुराख डालना। और फिर जो है देखिए निकाह जो है उसको जिस माना में लिया जाता है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद कुरान ने किसी एक जगह भी ये नहीं कहा कि जो है इस निकाह करने के लिए कोई जो है अल्फाज पढ़ने हैं, कोई मंत्र जो है मतलब दोहराने हैं, या फिर अल्लाह का नाम लेना, ना, कुछ भी नहीं कह रहा है। इसमें बात सिर्फ ये है कि एक मर्द एक औरत से या एक लड़का अब एक लड़की से अगर जो है निकाह के बंधन में बंधना चाहता है तो दोनों की रजामंदी काफी है। वहां सिर्फ यह है कि तुम दोनों अगर रजामंद हैं तो लड़का पूछेगा लड़की से कि तुमको कितनी कीमत चाहिए,
कितनी उजरत चाहिए। आपको समझ आई बात? इस्लाम में अकॉर्डिंग टू कुरान जो निकाह का मतलब है मैं आपको बता रहा हूं। कुरान में निकाह जिस अंदाज में जो है बात बताई गई है वो ये कि एक मर्द जब एक औरत से सेक्स करना चाहे तो वो मर्द इस औरत से पूछेगा कि भाई कितनी उजरत चाहिए आपको। आप लोगों में से जो है अंदाजा होगा कि जो है जो लोग उर्दू या हिंदी समझते हैं उनको तो इतना पता है कि उजरत किसे कहते हैं। उजरत का मतलब होता है वेज या जो है वो मजदूरी। मजदूरी, पेमेंट। ये उजरत का एक्चुअल मीनिंग है मजदूरी। कि लड़का पूछेगा कि भाई मजदूरी कितनी लेनी है तुमको, तो अब इसमें बार्गेनिंग होती है। लड़की या लड़की के जो जिम्मेदार हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई हमको 2000 चाहिए, हमको 10,000 चाहिए। तो लड़का बोलेगा नहीं 10,000 तो ज्यादा है, 8,000 पे बात करो। नहीं, आखिरकार जो है दोनों में जब नेगोशिएशन होगी तो फाइनली ये तय पाएगा कि 7,500 जो है इसकी उजरत, इसकी जो है मजदूरी तय पा गई। तो अब क्या हो गया, ये हमारे उलमा क्या कहते हैं, इस उजरत को इन्होंने महर का नाम दिया। इनको पता है कि कुरान में उजरत का लफ्ज आया है, अगर उसको उजरत यानी तो जो है वेज या फिर मजदूरी कहा जाए तो एक बहुत बड़ी मायूब, बहुत बड़ी ऐब की बात होगी। तो उन्होंने इस ऐब पर पर्दा डालने के लिए ये उजरत कहना कि कुरान में उजरत है, फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ। फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ मतलब यह है कि अगर कोई पढ़ी लिखी या शहरी जिंदगी गुजारने वाली लड़की है तो उसकी उजरत ज्यादा होगी। कोई मान लो इससे हटकर कोई ऐसी लड़की है गरीब माँ बाप की तो उसकी उजरत कम होगी। तो जो मारूफ तरीका है कि जो है समाज में जिस तरह के जो है माहौल में जिस तरह की उजरत दी जाती है वो उजरत आपस में तय पा जाए, तो उसके बाद क्या होगा, ये मर्द उस औरत से सेक्स कर सकता है। ये है निकाह। एक्चुअल में ये मतलब है निकाह का। अब वो यहाँ पर मंतर गिनतर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई कौल ये मतलब ये है कि वहां पर ये सिर्फ एक निकाह तो ये है कि आप चाहो तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान ना तो ये बात कहीं आई है कि इसको लिखा पढ़ा ही करना है, और ना ये कहीं आया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइफ टाइम के लिए है। पूरे कुरान में लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं। तो सजवाला साहब ये जो खुतबा देते हैं निकाह मिन सुन्नती, वो इसमें कुरान में नहीं है ना? वो जो निकाह के एग्जैक्टली नहीं है, ये सारी कहानी है जो है कहानियों वाली जो है हदीसों में पाई जाती है। कुरान के टेक्स्ट से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है सजवाला साहब, मोमिनों को भी। जाहिर बात है, तकरीबन बहुत कम क्या तकरीबन सारे मुसलमानों को इन बातों का नहीं पता, क्योंकि मुसलमान कुरान के टेक्स्ट को न जानते हैं न पहचानते हैं। कुरान को मुसलमानों को क्या पता होगा? मुसलमानों को सिर्फ वही मालूम है जो उनके मुल्लाओं ने उनसे कहा है, इससे ज्यादा मुसलमान नहीं जानते। और मैंने जो है चूंकि कुरान पर टेक्स्ट पर गौर करते हुए, कुरान के टेक्स्ट पर गौर करते हुए जिंदगी गुजारी है, इसलिए मैं दुनिया को आज ये बातें बता रहा हूं, वरना तो कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। हाँ जनाब, आगे चलिए। मंत्र पढ़ा था, हलाल हो गई, शुद्ध हो गई। मैंने कहा ओफो, मंत्र से पहले हराम थी? कहा मंत्र पढ़ा तो हलाल हो गई। हाँ, हमने कहा आपके मंत्र में बड़ी ताकत है, हराम औरत पे पढ़ो तो हलाल हो जाती है। हाँ, मैंने कहा आपकी माँ बहन बेटी पर भी अगर ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएंगे? तुम बोल, राम 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 राम, माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? मैंने कहा भाई आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़ी ताकत है मंत्र में, अगर माँ बहन बेटी पे पढ़ा जाए तो हलाल नहीं होगी। हाय पागल है। मैंने कहा 1000 बार पढ़ लूं ये मंत्र तो 1 लाख बार भी पढ़े, 1 करोड़ बार भी पढ़ेगा तब भी वो हराम रहेगी। मैंने कहा पंडित जी समझ गए ना मसला, क्यों कुछ और बताना पड़ेगा? ये बेहुदा बातें कर रहा है यार आदमी, क्या है? क्या बताएं यार, है कैसी है ना, मतलब कोई तुक नहीं, कोई जो है आगा नहीं पीछा नहीं कुछ, यानी क्या लॉजिक है ये? यानी लॉजिक का तो खैर कोई लॉजिक शर्माती है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ तो माकूल, कुछ तो ऐसी बात जो है थोड़ा सा समझदार इंसान सुन भी नहीं सकेगा इस तरह की बातें। क्या कहना चाह रहे हो? सर, खाने को शादी करने से जोड़ रहा है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस भी नहीं है। दिस गाय इज कंपेयरिंग बनानास टू ऑक्टोपस। एग्जैक्टली क्या है भाई? रास्ता नमूना है।
लगता है ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं ना मुसलमान, जो मज़ारों के बड़े-बड़े दरगाहों के अतराफ रहते हैं, उनको इस किस्म की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और तो साहब ये उसका ये और मैं आपको एक टारगेट चीज़ और ऑडियंस है। बता दूं, ये इंडिया में 2 स्टेट बड़े मशहूर हैं इस तरह के, मतलब जिसको आप समझ सकते हैं ना, जी, मैं नहीं कहना चाहता इन जी, तरह, हाँ वो है यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार। जी। यहाँ पे इस टाइप के जो एक बार बना के जिसको सांचा तोड़ दिया जाता है, ऐसे नायाब नमूने ऐसे भरे जी, पड़े मिलेंगे आपको। जी। पसमानदा मुसलमानों में इस किस्म की चीज़ें बहुत अपील करती हैं, मैंने देखा है इस तरह की बातें। तो उनको ये एड्रेस कर रहा है बेसिकली। अच्छा, आपने कहीं देखा है इस तरह से? जी हाँ, जी। प्लीज सर। मैंने तो नहीं देखा भाई, पहली बार सुन रहा हूँ। जी। सचवाला साहब आपने देखा है इस तरह? मैंने कहा कि इन मंत्रों से हर औरत हलाल नहीं होती है, वही औरत हलाल हो सकती है जो हलाल होने के लायक है, जिनकी लिस्ट रामचंद्र जी ने बता दी, कृष्ण जी ने बता दी कि ये मंत्र से ये औरतें हलाल हो जाएंगी, माँ बहन बेटी हलाल नहीं अरे बाप होगी। रे। ऐसे ही हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु मंत्र अकबर की से लिस्ट रामचंद्र जी बता के लिस्ट गए बता दी, थे। वाह। बकरा है, भैंस है, ये है, वो ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सुअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? अंडरस्टैंड? समझ में आया आपके बात? कैसे वाह। महाराज बड़े बड़े मौलवियों से पूछा, अब्दुल हमीद साहब देख रहे हैं? हम जानकारी चाहते थे। अब वो भाभी हद बोली हो गई पंडित जी, यार, पंडिताइन हद हो गई। बहुत पूछ रहे थे सबसे बोलते, ये भूख अरे क्यों रहा है? ये उसकी घरवाली बेचारी रास्ते भर पूरी सब्जी खिलाती हुई लाई। एक आलिम का ये अंदाज होता है, इस तरह की गुफ्तगू। अब इससे अंदाजा लगाएं कि जब आलिम जो है अपने आप को कहने वाला शख्स ऐसा है, तो इसकी ऑडियंस कैसी होगी, इसके मानने वाले। अच्छा, आपको इसमें ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसी वीडियोस को मिलियंस में जो है मतलब क्या मिल रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, जरा बताइए। 3 मिलियन व्यूज है सर, अरे है ना? 3 इनक्रेडिबल। मिलियन व्यूज है सर इसके, 3 मिलियन। मुझे यकीन नहीं आ रहा अब्दुल हमीद साहब कि ऐसा हो सकता 30 है। लाख लोगों ने अब देखा है देखिए, इसको। अब आप देखिए कि जो है ऐसी शख्सियत की जो है बातों को मिलियंस में जो है व्यूज मिल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, यानी अब मैं क्या कहूं बताओ। तो देखिए हमारा काम कितना जरूरी है, यानी जी। मतलब लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। आपको समझ आ रही होगी ना कि जो है कितनी जरूरी जो है मतलब बात है, कितना जरूरी काम है जो हम कर रहे हैं। ये वरना ऐसे तो ये भौंक क्यों ऐसी रहे थे सर? फजूलियात कहकर जो है पता नहीं क्या क्या जो है लोगों को कैसे कैसे तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, है ना। ये कैसे करके चिल्ला रहे थे सर? किसी जानवर की तरह आवाज निकाल रहे थे, सुना आपने? अब ये क्या बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं सचवाला साहब, ऐसा लग रहा है मुझे, इनकी अब टोपी ओपी मसलक तो जो है अब बहरहाल जो भी है, लेकिन है तो मुसलमान में ना भाई। जी हाँ, जाहिर है जो मुसलमान है कुरान और नबी का नाम ले रहे हैं, तो जाहिर बात है हम फेस पहलू पे जो है इनको मुसलमान ही कहेंगे, और क्या जी हाँ, कहेंगे बताइए? बिल्कुल और बिल्कुल। क्या कहेंगे जी। लेकिन जी, आगे देवबंदी बढ़िए। आलिम कुछ उसका जो तर्ज गुफ्तगू होता है इस तरह का नहीं होता, आमतौर से पढ़ा अब लिखा चलिए देवबंदी आलिम। बहरहाल जो है ये भी जी है, जो भी वो भी आलिम है, ये भी आलिम है। आप तो भगवान है। जी जाहिर। जी। नहीं, अरे पंडित जी कोई मानते नहीं थे किसी की। आपकी बात मान लिया, आपकी बात मान लिया। फिर दूसरी बातें चली, तो सर्वभक्षो मतो मम, हिंदू धर्म की किताब में कहा सब कुछ खाओ। जो भी हिंदू आपसे कहे कि मीट सब बराबर, गाय भैंस का खा लेते हो, गधे का भी खाओ, कुत्ते का भी खाओ, आप उससे एक ही सवाल करिएगा बस, पेशाब सब बराबर, गाय का पी लेते हो, कुतिया का पी के दिखाओ, सुअर का पी के दिखाओ, जाओ देखो क्या जवाब देता है। ऐसी तिलमिलाएगा, भागेगा वो है। और हिंदू भाई तो मुकदमा वैसे ही हार गए यहाँ पर, इस स्टेज पर। वाह। जितने जानवर मुसलमान खाते हैं उतने ही जानवरों का हिंदू दूध भी पीता है। और एक बात बता तू, जो जानवर मुसलमान नहीं खाता हिंदू उसका दूध भी नहीं पीता। भाई हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल समझ के पीते हैं, जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम, दूध भी हराम। हिंदू धर्म में तो जब सारे जानवर हराम है तो दूध कैसे हलाल हो गया? पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो हम खाते हैं? मसलन मुसलमानों में भैंस हलाल है, हम उसका दूध पीते हैं, तुम भी भैंस का दूध पीते हो। हमारे यहाँ गाय हलाल है, लेकिन चलिए आपकी माँ है, हम मुसलमानों से भी गुजारिश करेंगे किसी की धार्मिक भावनाओं को मत भड़काओ, अच्छी बात है, लेकिन दूध भी हम उसका पीते हैं, आप भी उसका दूध पीते हो। हम बकरी खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, तुम भी उसका दूध पीते हो। सवाल यह है कि हम कुत्ता नहीं खाते, कुतिया नहीं खाते, किसी हिंदू को कुतिया का दूध पीते हुए देखा है? हम सुअर नहीं खाते, किसी सुअरी का दूध पीते हुए देखा है? सवाल यह है कि जो जानवर हम नहीं खाते तुम उसका दूध भी नहीं पीते, ऐसा क्यों? यहीं पर तुम कमजोर हो, मुकदमा यहीं पर हार गए। तो मेरे प्यारे साथियों,
बुनियादी तौर पर मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी। मुस्लिम नियो संस्कार, सब कुछ खाएंगे, सब भक्तों मतों हम सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं, वही जानवर जिस पर वो और मंत्र पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मुस्लिम नियो संस्कार, दुनिया इनको मुसलमान कह रही है। इंसान हो, जनरेटर नहीं, जिन्नात नहीं हो, 2 घंटा उधर बोला फिर 2 घंटा इधर, 4 घंटे का मामला, और कई रातों से अपने माँ बाप की खिदमत में लगा जागा हुआ। मेरे भाइयों मुझे माफ करो, जलसा आगे चलाना हो तो दूसरों को सुनो, और फिर कल का एक और प्रोग्राम मुझे करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को हज़ार तौफीक अता फरमाए, ब्रह्मा को। अच्छा मुझसे रोक दीजिए अब जरा। सचाला साहब, एक चीज पे मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जो कैमल के जो मूत पीने की बात है उसमें तो हादीस में है बाकायदा, तो उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने। जी जाहिर बात है। जी जी अरे वो कैसे कर देंगे सर, दिक्कत हो जाएगी ना। जी नहीं, इससे हटके भी अब देखिए कि गधी का दूध भी पिया जाता है, लेकिन आम नहीं। अच्छा, अरबों में? जी जी हाँ, मतलब पिया जाता है। मैं अरबों की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पर दवा के तौर पर या कुछ और खास कामों के लिए जो है वो गधी का दूध भी इस्तेमाल होता है जी। अब अगरचे के बाज़ उलमा के नज़दीक वो मकरूह है, लेकिन ठीक है, दूध तो दूध है। उसी तरह से घोड़े का है, घोड़े का गोश्त में कोई खराबी कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसके जो है उसके न खाने का रीज़न कुछ और है। उसी तरह से घोड़ी का दूध। अब ये असल पता नहीं क्या फजूलियात की बातें कर रहे हैं, यानी मतलब इन बातों का कुरान से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। तो सर आगे डिस्कशन को थोड़ा देर कंटिन्यू करने से पहले सुपर चैट्स ले लूं क्या मैं? जी हाँ, ले सर, लीजिए, प्लीज, उसके सुपर बाद चैट फिर ले हम लीजिए। एंड भी करेंगे। जी जी, हाँ, 1 घंटा जी, हो जी, गया जी। हमारा। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए योगेश्वर बिष्ट जी का सिंगापुर $10 का कंट्रीब्यूशन आया है। वो कहते हैं ऑल सिंबॉलिक, पार्वती इज इक्वल टू शक्ति, गणेश इज इक्वल टू लीडर ऑफ शिवगण, शिवगणा, शिवा इज इक्वल टू अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, head is equal to ego, elephant head is equal to symbol for memory and knowledge. When ego is gone, you get realization and become leader. Okay, Yogeshwar Bishji, thank you very very much for the very important knowledge and for your contribution. अजीज मोरानी साहब का $2 का सुपर चैट आया है। हेलो ऑल, सब है ना भाई, सबूब है जी। अजीज सर थैंक यू वेरी मच। नूरी जी की तरफ से 4.49 पाउंड्स का सुपर चैट आया है। वो कहते हैं सॉन्ग और म्यूज़िक को हराम कर दिया और ख़ुद गाना गा रहे हैं, पैथेटिक। जी सच वाला सर, सुर तो बड़ा अच्छा पकड़ा था मौलवी साहब ने, बार बार। जी हाँ, सही बात। एक चीज राज साहब वो बार बार बोल रहे थे, मेरी खोपड़ी ने काम किया, आपने सुना? हाँ, तो मैं समझ गया। उनको एहसास है कि उनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, इसलिए बार बार बोल रहे थे। मैंने टोका नहीं, मुझे यही ख्याल आया था, मेरी खोपड़ी काम कर गई मतलब बाकी टाइम नहीं करती ना। ठीक है, उनकी उर्दू भी बड़ी जबरदस्त है, अरमान गया। बड़ी गंदी उर्दू है सर, संस्कृत तो खैर और भी गंदी। खैर एनीवे, आगे चलिए। जी तो उसके बाद हम ले लेते हैं आदित्य जी का $2 का सुपर चैट आया है। वो कह रहे हैं सचवाला जी यू आर रियल भारतीय। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। योगेश्वर बिष्ट जी का सिंगापुर $5 का सुपर चैट आया है। वो कहते हैं लिंगा मीन्स द फॉर्म when the unmanifest begin to manifest itself or when creation begins to happen. First form was ellipsoid, cosmic pillar. जी thank you very much sir for the important knowledge and for the super chat. सौबिक सिकदर आर्या जी का $200 का सुपर चैट आया है। वो कहते हैं भविष्य पुराण में मोहम्मद को मलेच मीन्स नीच / इम्प्योर, धर्म दूषक और पिशाच कहा गया है, ना कि ऋषि या कल्कि एटसेट्रा शब्द भी जाकिर जिक्र तक नहीं है। ये लोग कहीं का कहीं रोड़ा कहीं मिला के कुंभा जोड़ते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और ये काम जो है जाकिर नायक करता रहा है, और जो है चूंकि उसकी जो ऑडियंस हैं उनमें मुसलमानों को तो खैर इन बातों का पता होता नहीं है। अच्छा, जो अगर हिंदू भी आते हैं उनको भी पता नहीं होता इन बातों का। और इस तरह से जो है वो अपनी जो है बातें कह कर चला गया। जी हाँ, जी जनाब। इनकी बातें सुन करके तो मैं तुरंत ही पहचान गया था कि ये किसके स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जो मास्टर साहब ही ऐसे हैं कि अभी भागे हुए हैं इंडिया से, मतलब इस तरह से कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आप आइए, कहते मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, इतनी गंद फैला दी इन्होंने दुनिया में खुद ही। तो इनके स्टूडेंट्स अब ये उस वक्त छोटे थे, 16-18 साल के, जब पीस टीवी चलता था सर, याद है ना?
तो ये देख देख के सीख सीख के अब इनकी थोड़ी दाढ़ी आ गई है, तो इस तरह का काम ये कर रहे हैं। बिल्कुल जी सही बात है। वो सेकंड में स्वाभाविक टोपी सी भी मिल बात। गई कहीं उनको लंबी वाली। हाँ, उनको लंबी टोपी भी मिल गई। जी जी जी। यूओजी का 40 रुपए का सुपर चैट आया है। वो कहते हैं अहले हदीस मुल्ला है, मैं भी पहले सुनता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये वरुण जी इनके का, बारे में ये कहा जाता है कि अहले हदीस हैं बरतानवी साहब। हाँ, अब खैर अरे बाप, ताज्जुब हो क्या रहा है मुझे सचवाला साहब, बहुत ताज्जुब हो रहा है अगर ये अहले हदीस हैं तो फिर उमराबाद के है वो, उमरी तो है, उमरी। अहले हदीस की उमरी भी है, उमरी है जी। कई अलग अलग किस्में और होती हैं, जब इससे भी साबित उमरी होता है। है, और जो जी जाहिर बात है औरंगाबाद में और जो लोग अपने आप को उमरी कहते हैं वो जी कट्टर जो है सलफी, कट्टर अहले हदीस होते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो है जब इनका ये लेवल है जी तो अब कुल मिलाकर अब आप जो है सिर्फ मातम ही कर सकते हैं, और क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल अब मातम कर सकते हैं, और क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल। जी। जी और जनाब, आइए। वरुण जी का 20 यूरो का कंट्रीब्यूशन आया है। माय सपोर्ट ऑलवेज टू यू एंड टीम। थैंक यू वेरी मच वरुण जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया वरुण आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। हमारे पास में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप इस जी पे कांटेक्ट कीजिए, तो जी हम आपसे बात करेंगे, कुछ और जी, भी शेयर करेंगे आपसे। जी श्योर। अजीज मोरानी साहब का $2 का सुपर चैट आया है। सच वाला जी, थोड़ा यहाँ साबुन को एक्सप्लेन करें। जी सर, अरे 216 अजीज लीटर भाई, पानी से आपने शुरू क्या करना सवाल पड़ेगा। कर दिया भाई, अब मैं क्या बोलूं, तुमने साबुन वो सही पकड़ा है आपने, तुमने सही जगह पे हाथ रखी आपने। हाँ, साबुन साबुन। क्या बोले भाई, क्या बोले, अब बताओ, यही हाल है। जी जी, जनाब, आगे एक और, चलिए। हाँ, एक नवीन चंद जी का 100 रुपीज का सुपर स्टिकर आया है सर। थैंक यू वेरी मच नवीन चंद जी। जी हाँ जी सचवाला जी, अब 7 बजे फिर से आस्क सचगुरु है, तो हम यहाँ क्लोज करेंगे, 1 घंटे हाँ के हाँ ऊपर जी हो हाँ गया। जी हाँ, जी तकरीबन जी 2000 लोग हमसे जुड़ गए थे। देखिए, सिर्फ चंद मिनट की जो है नोटिफिकेशन पर लोग जो है लब्बैक कहकर आ जाते हैं। लब्बैक या सचवाला, जी लब्बैक जी लब्बैक या सचवाला। जी जी, जी तो अब जो सही है मानों में बहरहाल अहले ईमान है सचवाला साहब, अच्छा, मैं भी इंसानियत एक में माइक ईमान उस्मान लगा रखते पाशा के, हैं। जी जुड़े हैं। जी जी जी, जी जी। उस्मान पाशा पाशा साहब जी, वेलकम। वेलकम पाशा सलाम साहब। वालेकुम वालेकुम भाई वालेकुम लोगों सलाम को। भाई। अस्सलाम वालेकुम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाह व वबरकातुहू। बरकातहू जनाब। जी सलाम साहब, जी, पाशा उस्मान मैं तो पाशा भाई। यही साहब जी। मैं तो यही बोलने के लिए आया था। सचवाला जी बोले ना वो डायलॉग, कभी आओ हवेली पे, तो वही मौलाना लेकिन अब वर्जीश उमरी साहब को जो है मैं दावत एक मुकालमा दे रहा हूँ, कभी जी तशरीफ लाइए हमारी हवेली पर। जी पाशा साहब, लेकिन एक शर्त है, हमारी हवेली जी में जी। खोपड़ी का इस्तेमाल करना जरूरी है। वो बरतानवी बस साहब आप, फिर ब- बरतानवी साहब गौर फरमाइए, कह रहे हैं तशरीफ लाइए हवेली पर। तशरीफ लाई और लाइए के बीच में जो पॉज है वो थोड़ा लंबा था। छोड़ दो यार, छोड़ दो, ठीक है, माफ अल्फाज कर मैंने दो। यूज किए, मौलाना के खोपड़ी का इस्तेमाल कर रहे जी, हैं। मतलब जी सचवाला जी। जी उस्मान पाशा जी, जी मॉडरेटर्स के बारे में और व्हाट्सएप कॉल्स के बारे में अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। हाँ, नहीं, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि सचवाला जी को अभी और मॉडरेटर चाहिए, तो जो इस काम के लिए अपने को मानता है कि मैं ये कर सकता हूँ और उसके पास टाइम है, तो वो जो सचवाला जी का व्हाट्सएप नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग अभी भी हमारे व्हाट्सएप में जी वीडियो भेजते हैं, जिसका उसको लिंक खोल के वीडियो को देखना है, और इतने सारे वीडियो होते हैं, कौन देखेगा उसको। और मैं सबको कॉल कर करके मना कर रहा हूँ कि आप वीडियो मत भेजो। ये नंबर सिर्फ अगर आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए है, या आपको कोई कोई खास सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। अब वहाँ पर आके आप ज्ञान दे रहे हो और दुनिया भर की बातें करो, इसका टाइम किसी के पास नहीं है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये सुन रहा है, वो व्हाट्सएप पे नंबर सिर्फ हेल्प लेने के लिए और हेल्प देने के लिए है। अगर आप कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो कांटेक्ट कीजिए, या आपका कोई तकलीफ है, कोई सवाल है सच वाला चीज़ें, और सवाल भी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई लॉजिक हो। अब आप बहुत से लोग आते हैं और उसमें वो सच वाला जिससे सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे होते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि सच वाला जी खुद ही 1000 बार तो बोल चुके हैं, आप ये बातें आप मत बोलो। अगर बिल्कुल आपका सही कोई बात है। सवाल है, हाँ, कोई सवाल है तो आप वो या किसी चीज़ से आप डिस्टर्ब हैं तो आप अगर आप मोमिन नहीं है तो फ्राइडे को ज्वाइन कीजिए, और मोमिन है तो आपके लिए तो 24 आवर सच वाला जी बैठे हैं। जी हाँ, और बिल्कुल सही। हाँ, और सच वाला जी, एक बात आपने अब थोड़ी देर पहले बोली
कितने शॉर्ट नोटिस में आपने स्ट्रीम शुरू कर दी और आपके चाहने वाले? जी हाँ, 2000 के करीब थे भाई, 2000 2000 ये लगभग 2000 लोग जो है जी, लाइव थे, लाइव। जी, सिर्फ चंद मिनट की जी, नोटिस पर जो है ये सारे जो है हमसे जुड़ गए। ये इनका प्यार है, इनका दुलार है, इनकी मोहब्बत है, इनकी बेचैनी है, इनकी तड़प बता रही है कि वो जी, सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, और सही मेरे है। भाइयों, मैं आपसे एक बात जो है कहूँगा कि इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, वो असल में मेरी पर्सन के लिए नहीं है। ये बात जो है अपनी अपने आप को जो है आप सामने रख कर कहीं सोच लें कि ये असल में यानी ये हमारी उन औलादों की, ज़ाहिर बात है हमारी औलादें से मतलब ये इसमें आपकी अपनी औलादें भी हैं। आपकी आने वाली नस्ल है, उनके बेहतर मुस्तकबल के लिए, उनके बेहतर जो है मतलब माहौल के लिए, कि वो गर्व से जो है ये जिएंगे कि इस देश में ये यहाँ पर कोई बाहर से आकर हम पर जो है हुकूमत ना करे, हम पर जो है दादागिरी अपनी ना जताए, हम जो है जी, आज़ादाना तौर पर हम किसी के ज़हनी गुलाम ना रहें, हम मिलजुल कर सही, भाइयों की तरह रहें, हम में जी, कोई काफिर और मोमिन की जो है दराड़ कोई ना डाले। जी, ये इसके लिए है, जी। इस काम के लिए, और ये काम बहुत ज़रूरी है। जी। जी और राज भाई आप अल-बरतानवी जी जी, अब्दुल भाई उस्मान 1 भाई सेकंड। एक मिनट। जी। राज ठीक भाई ठीक है। आप सर। थोड़ा सा वेबसाइट का दिखा दीजिए, उस्मान भाई कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हाँ, मैं दिखा मैं ये देता हूँ। मैं राज भाई 1 सेकंड ना, हुँ। वो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे पिछले दिनों हमारी जो स्ट्रीम में थोड़ी-सी तल्ख़ बातें हो गई थी। तो जी। मैसेज थे कि उस्मान जी अब अल-बरतानी जी कभी आएँगे कि नहीं आएँगे और वो नाराज़ हो गए हैं, क्या हो गया? दुनिया भर की बातें थी, बहुत सारे सवाल थे। तो सबको जी, मैं यही बोला नहीं हमारा भाई है, जी, बिज़ी है वो आएगा ज़रूर आएगा। जी, हम जी, सब एक हैं, जी, थोड़ी-सी बातें इधर-उधर हो जाती हैं और स्टॉर्म पायलट जी के लिए भी यही बातें थी। सबको जी, यही बोला नहीं, नहीं कोई ऐसी आप चिंता ना कीजिए, हम सब एक हैं जी, और बिज़ी हैं, उनका उनका काम धंधे भी होते हैं, तो आएँगे जब फुर्सत मिलते ही आएँगे। सबको शुरू से ही मेरा ये सवाल था और वो कुछ नहीं तो और कम से कम 200 सवाल थे। आपके जी। लिए, अल-बरतानी जी और स्टॉर्म पायलट जी के लिए। अच्छा, अच्छा। जी, जी। उसमें मोमिन भी थे और गैर मोमिन भी थे और अच्छा, सबको ये दोनों थे। चिंता थी। हाँ, चलिए, अच्छी खबर और है कि मोमिन भी सब हाँ, जी। और सबका ये था कि जो सचवाला जी का जो ग्रुप है, इसमें स्टॉर्म पायलट जी हो गए, अब्दुल हमीद भाई हो गए, आप हो गए। जी, ये स्ट्रॉन्ग ये जो उनकी आपकी टीम है उस्मान जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर आदमी का अपना एक हुनर है। तो इस टीम को कुछ ना हो बोल के उनकी चिंता थी, जी। टेंशन थी। हाँ, उस्मान तो वो पाशा मैं जी, कहा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये जी, बात कही, हाँ, बड़ा एनकरेजिंग है ये। हाँ। जी, अरे आपको बहुत प्यार करते हैं बतानी जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जी, दुनिया। जी। हाँ, मेरा हाँ, सेंट्रल मैसेज ये था उस्मान पाशा जी, हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं जी, और जी, बिल्कुल इंसानियत सही। के जो उसूल हैं, उससे हमको हटना नहीं है, कुछ हाँ, भी हो जाए। हाँ, जी, हाँ। ये मेन थोड़ा-सी बात मैसेज। इधर-उधर हो गई थी, लेकिन जी जब हाँ, जी लास्ट हाँ, टाइम आए तो बिल्कुल। उसके बाद कम से कम 37 मैसेज आए थे और सबको अच्छा, चेहरे पे स्माइल थी हाँ। जी, जी। 37 मैसेज थे ऑल ओवर वर्ल्ड से। अरे अल-बरतानी जी आ गए, अल-बरतानी जी, जी आ गए। बहुत तो बड़ा मैं जवाब प्रिविलेज है दिया ये। हाँ, ये बहुत बड़ा बहुत प्रिविलेज। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आप लोगों की। जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, जी, जी। राज भाई आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं वेबसाइट दिखा रहा था। जी, वरुण बोलकर के एक साहब थे जर्मनी से, उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, 20 यूरोस का कंट्रीब्यूशन किया। तो उस्मान पाशा जी, ये व्हाट्सएप पे उनका कॉल आएगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। जी, 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 ज़रूर, 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 ज़रूर। और मुझे लगता है अब्दुल भाई कि जो हमारे एनआरआई भाई हैं, उनको भी बहुत चिंता है इस बात की और उनका क्या होना मैं हमारे इस मिशन में साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, बोलिए। जी, ओके सर। ये सच वाला वेबसाइट है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सचवाला.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। तो यहाँ पर आप जाएं, यहाँ से आपको कई रिसोर्सेज मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे। आप हमारी लाइव स्ट्रीम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये लाइव स्ट्रीम यहाँ भी चल रही है, वेबसाइट पर भी। अगर आप यहाँ से चाहें प्ले कर सकते हैं इसको। आप हमें यहाँ से सपोर्ट भी कर सकते हैं जाके वेबसाइट पे। क्यूआर कोड आप नज़र आ रहा है, आप अपने किसी भी यूपीआई इनेबल्ड पेमेंट गेटवे से डायरेक्टली इसको स्कैन करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक स्क्रीनशॉट जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दें ज़रूर। तो ये भी एक मेथड है कि आप यहाँ से भी जा कर के वेबसाइट से भी हमें सुन सकते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हमारी देख सकते हैं और हमें यहाँ से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप
कई तरह के डाउनलोड्स, रिसोर्सेज, ब्लॉग्स, जिनमें कि बुक्स शामिल हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस शामिल हैं। ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जो आप और भी अपडेट हो रहे हैं, इनकी नंबर्स हंड्रेड्स में जाने वाली है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, दोस्तों को दिखा सकते हैं, हमारी पुरानी एपिसोड्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहीं से रिसोर्सेज भी देख सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट ले जाएगा इंटरनेट आर्काइव की वेबसाइट पे, और यहीं से आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कुरान और सुन्ना भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। रेफरेंसेस के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए अगर आपको चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर है, quran.com। ठीक है जी, बहुत बेहतर है जी। जी, शुक्रिया। तो यही वेबसाइट है, आप हमें यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू विज़िट द वेबसाइट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर यू टू स्टडी एंड डाउनलोड। हमारी सारी चीज़ें हैं और आप हमें यहाँ से सपोर्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। क्लोजिंग दीजिए कुछ बरतानवी जी, फिर हम क्लोज करेंगे। जी, बरतानवी साहब के लिए जो है प्यार जो है लोग किस तरह से जो है निछावर कर रहे हैं। वी लव बरतानवी, वेरी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, वी रेस्पेक्ट यू। शुक्रिया तो बहुत बहुत बड़ा आप लोगों का। मोहब्बत है यकीनन जो है, और होनी भी चाहिए बिल्कुल। हम सब जो है एक मोहब्बत, एक अपनाइयत, एक जज्बा, एक यगानगत, एक लगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जी, और exactly. हमारे इंसानियत के मिशन को लेके हमको आगे चलना है, इससे बिल्कुल हमारी बिल्कुल मुल्क जी, तरक्की की राह पर गामजन होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी हाँ सच वाला जी, जी जनाब। अलबतानी जी, जी अभी हम बात कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में और मुझे 9 मैसेज आ चुके हैं सच वाला जी के लिए जी कि अलबतानी जी आए, बहुत खुशी है। और अब सच पॉजिटिव में जो है 9 मैसेज आ चुके हैं। जी अब फिर लोग पत्नी कितने मैसेज और आने हैं आपके लिए। शुक्रिया तो बहुत बतानी जी, आपने बड़ा दुख दिया हुआ है हमको। नहीं मेरी आपके मेरी एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलते हुए इंजरी भी हो गई थी, रिस्ट जी पे जी बहुत जी 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 प्लास्टर सही, लगा हुआ ठीक, था, वो भी एक वजह जी थी। जी 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 चलिए सर, तो हम चलें क्लोज करेंगे। दोस्तों, कुछ और कहना है? यहाँ क्लोज कर देंगे हम। क्लोज करेंगे सर, फिर से आपको 5 घंटे और बैठना है। जी हाँ जी हाँ, चलें ठीक है। आप सब लोग जो है जो हमसे जुड़े, आप सबका जो है बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है आपका प्यार, आपकी जो है आपका दुलार पाकर। जी तो जी, मुझे इजाज़त बहुत दीजिए शुक्रिया। हमारे भाइयों, मेरे दोस्तों। जी जी तो सर। मैं इजाज़त चाहता हूँ। जी, जी चलिए सर। जी, बहुत चलिए अ, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया बरतानवी साहब, राज जी भाई, उस्मान पाशा जी जी, सचवाला जी और सभी दर्शक और सभी हमारे सपोर्ट करने वाले लोगों का बहुत शुक्रिया। आप जी हमें किसी भी वक्त हम आते हैं तो आप अपना प्यार देते हैं, हमें देखते हैं। राज भाई, कुछ सुपर चैट्स रह गए। हेलो राज भाई, राज नहीं है शायद, ठीक है आप ले लीजिए अब्दुल हमीद साहब। जी, ये हमारे नवीन चांद जी का 100 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया सर आपका। राजीव देश बंधु जी का 3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सुपर चैट है। जाकिर, अल्लाह पे भरोसा कर और इंडिया आए। वाह, अच्छा। क्या बात है! आप क्या किसके बात है, भरोसे से बात कर रहे हैं भैया? बहुत बहुत शानदार बात की आपने। बहुत शानदार बात, जी, बहुत अगर शानदार। जाकिर को अल्लाह पे भरोसा होता तो यकीनन वो यहाँ से जाता नहीं, समझो। वो भरोसा नहीं है इसीलिए तो गया ना। जी, बिल्कुल सही बात जी, है। बिल्कुल हमारे दुखती रख पे हाथ रखा आपने। जी, जी जी, हमेशा की तरह नसीम शेख जी का 3 स्विस फ्रैंक का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया नसीम शेख जी आपका। जी, 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 बहुत अभिनव भारत जी का 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सुपर चैट है। आप सबको जय श्री राम। जी, बहुत जी, शुक्रिया बहुत अभिनव जी शुक्रिया। आपका। अभी के जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। मौलाना जर्जिस के सुर 2000 लोगों को खींच लाए। जी हाँ, सुर तो बहुत अच्छे सुर, लगाए मौलाना ने। जी, जी, सुर संगीत है। जी, अदित जी का 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सुपर चैट है। बरतानवी जी ट्रू इंडियन। जी, बहुत शुक्रिया जी, बरतानवी जी, जी के बिल्कुल लिए, सही बहुत बात। उनका रिस्पेक्ट है। और आज की सुपर चैट में और स्ट्रीम में भी सचवाला जी, ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोग देख रहे हैं। ये क्या हाँ, टाइमिंग का हाँ, असल में मामला ये है क्या? टाइम टाइम है, टाइम जोन, टाइमिंग का टाइम। है, टाइमिंग का है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये तो टाइमिंग सच जो है वाला जी,
जी जी जनाब। सच फ्यूचर में एक वो शेड्यूल बना लो टाइम टेबल के हिसाब से। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम, आज के दिन यूरोप के नाम, जी हाँ। आज के दिन यूरोप। हाँ, वो भी कर सकते हैं। जी वैसे तो बहरहाल इनका प्यार ऐसा है कि भई जिस तरह से मैंने अभी कहा कि जब बुलाओ जो है ये प्यार करने वाले जो है जी दौड़े-दौड़े आ जाते हैं। जी, जी जी, बिल्कुल सही सच बात वाला है। जी, आप थोड़ा कान बंद कर लो। ये हुँ, हुँ। एक मैसेज आए हुए हैं, कोई अच्छा, नफीस नाम के हैं। नफीस अच्छा। मेल है फीमेल है नो आइडिया। हुँ, हुँ। लिखते हैं तुम सिर्फ भाग सकते हो झूठ बोलकर। अच्छा। अच्छा जी। फिर आगे लिखे हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारा झूठ लंबे वक्त तक नहीं चलेगा। अच्छा, क्यों भाई? ये भी ठीक है। हाँ 1400 साल से चल रहा है तो फिर हमारा हाँ 14 साल भी नहीं चलेगा? ऐसा ऐसा क्या? हाँ, तुम ऐसे झूठ बोलते हो जिसका कोई तुक नहीं है। अच्छा चलो ये भी ठीक है। तुम इस्लाम को कभी नहीं रोक सकते। चलो मान लेते हैं। तुम्हारी ये वीडियो में आने वाले सारे मुस्लिम जो तुम्हारे फेवर में बोलते हैं तुम्हारे चमचे हैं। बहुत दूर की बात कह दी भाई उन्होंने। हम चमचों से गालियां भी खा रहे हैं, देखो ना। तुम हिंदुओं को बैड वर्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो सिर्फ। इस्लाम को बदनाम करो, हिंदुओं को बैड वर्ड बनाकर पैसा कमाओ। अरे सच वाला जी, यहाँ तो मशीन खरीदनी पड़ेगी पैसा काउंट करने की। ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा है। देखो इनकी बातें सुनो ना, कैसे मूर्ख लोग हैं। जी, मतलब अब क्या ठीक बोलूं है, मैं। ठीक क्या है कहें। चलो। बहुत-बहुत प्यार है भई हमारा इनके लिए भी। जी जी बहुत अच्छी बात है। सही अच्छी-अच्छी बातें की उन्होंने। हम्म, जी। चलिए भाइयों, जी मैं इजाज़त जी, चाहता हूँ। और एक सुपर चैट आ गया, पीएचडी रैशनल ह्यूमनिस्ट गालिब चैम्बर यूनिवर्सिटी। कितना बड़ा नंबर नाम है अरे ये। बाप रे 2 बाप। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चैम का नाइस स्ट्रीम। नाइस ये भी यार। ऑस्ट्रेलिया अरे से है बाप रे! सच वाला जी। जी जी, जी। ऑस्ट्रेलिया के फैन है सब, सारा जी, ऑस्ट्रेलिया जी। वाले हैं अपने भाई। चलें बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। जी चलिए बहुत तो शुक्रिया, मैं हम यहाँ इजाज़त क्लोज चाहता करेंगे। हूँ। थैंक यू जी वेरी वेरी जनाब, मच सर। क्लोज़ जय करते हैं। हिंद, बहुत वंदे मातरम भाई लोग। जय हिंद, बहुत वंदे शुक्रिया। मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम।